2 में हो गया था, 2 नंबर तक हो गया था। प्रतिस्थापन विधि से ये चैप्टर बनेगा। तो बनाइए। तो 3 का 1 नंबर दिए हैं। क्वेश्चन क्या है? 3.2 का 3 का 1 नंबर है। 3.2 का 3 का 1 नंबर। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन रहे तो इसको तो पहले भिन्न के जोड़ घटाव कर लेंगे। अगर भिन्न के जोड़ घटाव नहीं भी करेंगे, भिन्न के जोड़ घटाव का मतलब समझते हैं ना कि इसको समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, इसको भिन्न के जोड़ घटाव करने पर ये शॉर्ट बन जाएगा। और नहीं भी करेंगे तो क्या होता है, ये वो केवल मान निकाल लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना। आप जैसे जिसको आसान लगता है वैसे बना लेना। लेकिन देखो हम भिन्न के जोड़ घटाव करके बताते हैं। यहाँ हम देखो कर देते हैं बट्टा 1 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान सीखिएगा इधर। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा ना। तो 2 एकम 2 तो 1 दांत 1 गुने x तो x रह जाएगा। 1 से 2 तो 2 बाई, इधर 0.8, यही है ना। लास्ट में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 हो जाएगा। तो कोना कोनी क्या कर देंगे इसको? कोना कोनी गुना। तो x गुने 1 करेंगे बउआ तो x, और 2 बाई गुने 1 करेंगे तो 2 बाई। आप ऐसे मत करना कि इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए एक बार तब 1 से करिए, नहीं ना। समझ गए नहीं से? चलो। तो 8 दूनी 16। अच्छा कितने अंक के बाद दशमलव? ऊपर देखो, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव। समीकरण 1 आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब चलो नीचे भी वही प्रक्रिया करते हैं। देखो 1 कर लिए, 2 के लघुत्तम 2, 1 से 2 तो 2 गुने x तो 2x, 2 का 2, 1 गुने बाई तो बाई बराबर 7 अब कोना कोनी गुना। और नहीं तो हम इसको काट भी सकते हैं। 2 पचे 10 कटेगा ना, नीचे के नीचे वाला काट देंगे आराम से, ठीक है ना। ऊपर गुना आप करेंगे तो 2 गुने 5 तो 5 दूने 10x, 5 गुने बाई तो 5 बाई, और 7 के 7। समीकरण 2 कितना हो गया? समीकरण 2। अब बनावो समीकरण 2 हो गया तो 1 से। अब हम चलते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 में क्या है? 1 में क्या है देखो यहाँ ध्यान से। 1 में लिख दो x प्लस 2 बाई बराबर 1.6। यही है ना 1 है, हाँ? अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 आई प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 2 बाई, होगा ना। समीकरण कितना कर दे इसको? 3 हो गया ना। चलो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू रखेंगे किस में ले जाकर? 2 में। लिख देते हैं x का मान या किसका मान? 3 का मान। और लिख देते हैं या, चलो समझ गए ना। x का मान हम रख देते हैं 2 में। रखने पर 2 कितना है? 10x प्लस 5 बाई बराबर 7। ये कितना है? 2। आ जाओ। तो देखो ध्यान से, हाँ 10 के 10 रहेगा। x का वैल्यू क्या है? ऊपर देखिए x का वैल्यू क्या है? 1.6 माइनस 2 बाई है ना, अब प्लस 5 बाई के 5 बाई या बराबर 7 है। जाओ उधर जाओ, आ जाओ। तो देखो इधर ध्यान से। तो 10 छक्का और 16 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा? 160। 1 अंक के बाद 10 तो 1 अंक दे दिए तो यहाँ पे 0 खत्म ना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 दूनी 20 बाई, इधर क्या हो जाएगा? इधर प्लस 5 बाई, इधर 7। कोई दिक्कत? तो देखो तब 20 में से 5 को दे देंगे तभी कितना बचेगा? 15 को। 7 के 7 रहेगा और उधर जाकर माइनस होगा 16। तो घटाओ क्या बचेगा? अरे 16 में 7 को घटाओ तो कितनी बचे? 9 गो माइनस में, तो माइनस गया। इसीलिए बाई बराबर 9/15। हाँ बाई का वैल्यू 9/15 नहीं आया। आंसर देख लो तो
आंसर देख लो ना, होगा बाइक बट्टा क्यों इतना ही होगा। चलिए देखिए आंसर है यह भी आंसर है। अगर आप बोल रहे हैं कि 0.6 है तो यह हो जाएगा 0.6। काटो इसको, कैसे होगा? 3 5 15, 3 3 या 9, 3/5 है ना यार। 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, तो नहीं समझे? अरे 5 से भाग देंगे 3 में तो 0.0, 5 छक्का 30। कटा कि नहीं? 0.6 आया कि नहीं? 0.6 आया ना आंसर? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो आगे अब देखो, बाई के वैल्यू हम रख देते हैं किस में? 3 में, 1 में, 2 में, किसी में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखो बाई का मान 3 में रखने पर, बाई का मान 3 में रखने पर, तो 3 का मान क्या है? 3 का मान, अरे 3 यही है ना, x बराबर, या x में रखने पे, बाई का मान x में रखने पे, या 3 रखो बहुत अच्छा रहेगा, 3 वाला समीकरण 3 लिखते हैं तब 2 बाई। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, x के x 1.6 घटा 2, बाई की वैल्यू कितना आया? 0.6, 0.6, x के x 1.6 गुना कर लो तो 6 दूनी 12 यानी 1.2, तो घटा लो तो 1.2, तो 6 में से 2 गया तो 4, 1 1 हो जाएगा 0 और दशमलव। x का वैल्यू आया 0.4। देखो जल्दी से देखो आंसर मिला वो, ठीक है। चलो तो इसको नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 2 नंबर का, 1 नंबर तो सही ठीक है किया हुआ क्वेश्चन, इसको ठीक करेंगे यानी कि सोच करेंगे। तो 3 2 के लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, तो 2 गुने s तो 2s, प्लस द्वितीय 6 3, तो 3 गुने t तो 3t, 6 हो गया। अब चलो कोना कोनी कर लेते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा? 2s गुने 1 तो 2s रहेगा, 3t गुने तो 3t रहेगा, 6 छक्का समीकरण 2। 1 से हम चलेंगे या 2 से चलते हैं? चलो हम कि 2 से चलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से, यही लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, अच्छा यहाँ बनाने से पहले कर लेना कि प्रश्न से लिख लेना, ठीक है ना? प्रश्न से लिख लेना। अब बनाबो, अगर हम s 2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का मान 2s निकालेंगे, 36 के 36 और उधर जाएगा तो -3t। देखो इधर 36 के 36 उधर ले जाएंगे तो -3t। तो देखो ध्यान से, अब इसको हम कैसे कर लेंगे? s हम खाली निकाल लेते हैं, तो इसीलिए s बराबर 36 -3t, और 2 के 2 नीचे आ जाएगा, 2 के 2 नीचे। अब इस समीकरण कितना? समीकरण कितना? 3 होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब चलो हम इसका s का जो मान आया है ना, ये वाला 1 में रख देते हैं, समझा ना? चलो तो लिख दो s का मान, या समीकरण 3 का मान 1 में रखने पे लिख देते हैं कि s या 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखते हैं इसको s माइनस टी बराबर 3, यही तो है। s का वैल्यू क्या है? इधर देखो 36 -3t बट्टा में 2, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, इधर माइनस के -t बराबर 3, ठीक है ना? अगर यहाँ से हम निकालते तो बहुत आसानी से मान निकलता, नहीं निकलता। यहाँ से अगर निकालते तो s बराबर 3 -t कर लेते, आसानी से नहीं होता यहाँ से, लेकिन यहाँ से लिए तो यहाँ से देखो कितना बड़ा हो गया। तो बड़ा कुछ भी तो नहीं हुआ है, इसको भिन्न के जोड़ कर लेंगे। ये तो कोई हल होने वाला नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, भिन्न के जोड़ घटाव कर लेते हैं, ठीक है ना? 1 हो जाएगा तो एलसीएम 2 के 2 रहेगा, 2 से भाग देंगे तो जो जैसे है वैसा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। 1 से 2 तो 2 गुने 2t 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से, 36 के 36 लिख लेंगे, अच्छा माइनस में 3 गो, फिर माइनस में 2 गो, तो 3 2 के गो 5 गो, तो माइनस में 5t हुआ ना?
इधर नीचे 2 के 2 बराबर 3, नहीं कोई तो कोना कोनी 1 कर लो। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, कोना कोनी गुना। तो 36, हाँ नहीं समझे क्या, तो टोटल जैसी हो जाएगा, जैसे है वैसा ही रहेगा। 3 दूनी 6, अरे तो 5t बराबर 5t बराबर क्या होगा, 6 व माइनस 36, तो इधर क्या बचेगा 30, ये तो रहेगा ऐसे, ये माइनस में ना बचेगा। अब 5t, तो बुआ 5 गया, 5 छक्का 30 गया, माइनस हो गया। तो इसीलिए t का वैल्यू क्या आया बताओ तो, 6 आंसर आया कि नहीं आया ना। कुछ हार्ड नहीं हुआ, अगर इजी करना था तो यहीं से मान निकाल लेते, ठीक है ना। 1 से बनाए थे इसीलिए हम 2 से हम ला के बना दिए। अब देखो ध्यान से, अब हम लिखेंगे कि t का मान समीकरण किस में रख दे, 1 2 3 किसों में रख दो। 3 को समीकरण बना है, कौन में रख दे, कहोगे कि बार बार इसी में रखते, उसी में रख दीजिए ना। कौन में रख दे, कौन में, हमको लगता है 1 में रख के बना दे, एकदम ईजी बन जाएगा। देख लेना 1 में रखते हैं, हम लिख देते हैं बुआ, देखो ध्यान से, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने लिखे हैं, रखने पर। तो देखो तो ध्यान से बुआ, रे तो और सीखना रे बुआ, ये काम देतो रे, भाग तो झरकल है सब। देखो हंसता काहे रे, s माइनस टी बराबर बुआ 3 है ना, एक यही है ना। s के वैल्यू कुछ भी नहीं निकालना है, t का वैल्यू 6 बराबर 3, तो s के जात के नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, क्या मतलब हमको, 3 के 3 उधर जाएगा तो प्लस 6, 6 3 9, यानी कि s के वैल्यू बउआ 9। तो लास्ट में लिखना है तो लिख लेना क्या, तो प्रतिस्थापन विधि से x का वैल्यू 6 तथा y का वैल्यू, ओहो, t का वैल्यू 6, s का वैल्यू 9, कोई दिक्कत। चलो इसको इतना नोट कर लो। का देखिए 3 नंबर में थोड़ा बनेगा कौन चीज़, थोड़ा भारी है, हार्ड है। 3 नंबर का थोड़ा हार्ड है, हार्ड तो उतना भी नहीं है जितना सोच रहे कि उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा तो हार्ड है। देखो हम पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, इसको समीकरण 1 नहीं करते हैं, ये 2 है, ये ठीक है, समीकरण 2 कर लिए इसको, ये ठीक है ना। 1 को देखो हम फिर से ठीक करते हैं, यानी कि इसको हल करते हैं, आसान भाषा में बदलते हैं। एक समझ गए, आसान में बदलने का मतलब बट्टा में ख़त्म कर देंगे, बट्टा वाला हटा देंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से, बराबर 2, ध्यान से देखना, a और b का एलसीएम क्या होता है, ab। a और b का एलसीएम क्या होता है, ab। देखो ध्यान से, तो a से भाग अगर देंगे तो a कट जाएगा तो b तो बचेगा। नहीं समझा भाग देने के लिए कि समझ गया, और नहीं तो हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर ab में हम भाग देते हैं a से, तो a से लग जाएगा, तो a गुने करेंगे तो ab ना आएगा, a कटेगा तो यहाँ कौन बचेगा, डायरेक्ट b खाली बचा ना। समझे कि नहीं समझे। हाँ, एकरो से आसान भाग है कैसे बनाना, कि ए बी है और बट्टा ए से भाग देना, तो ए कट गया तो कौन बचा, बी। तो बी गुने एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ समझ गया ना। बी से अगर हम भाग देंगे बी में तो बी भी ना कटेगा, तो बचा कौन, ए। अरे कौन बचा, ए गुने बाई कर लो, ए बाई होगा कि नहीं होगा, ए बाई। अब इधर देखो कौन है, बराबर 2। अब हम इसको कोना कोनी कर देंगे गुना, कोना कोनी गुना, तो करते हैं गुना, बी एक्स गुने 1 तो बी एक्स प्लस ए बाई गुने 1 तो ए बाई। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि एक कैसे लाए, एक अपना इच्छा से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसको ए बी गुने 2 करो तो कितना होगा, 2 गो ए बी, हैं। अब इसको कर दे समीकरण 1, कोई दिक्कत, यहाँ 2 तो हम रखे हुए करके, ठीक है ना। अब एक ही से, अब यहाँ पे हम चलेंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। देखिएगा ये एक बोर्ड में बन जाएगा ये मैच। तो हम लिखेंगे बी एक्स प्लस ए बाई बराबर 2ab, हुआ ना।
एक्स को हम अलगे निकालते हैं, कोई दिक्कत? एक्स को हम इसके जात से निकाल लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले हम बी एक्स कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं बी एक्स। जरा साथ में एक्स रहेगा उतना हम अलग कर लेते हैं, अलग कर लिए तो इधर होगा 2ab, इधर आके घट जाएगा a बाई, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ हम अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 2ab और माइनस a बाई और बट्टा में b। इस समीकरण कितना हो जाएगा? 3। समीकरण कितना हो गया? यहाँ तक समझे या नहीं समझे? हैं, समझ गए ना यहाँ तक? चलिए तब आगे अब बढ़ते हैं। अब हम रख देंगे समीकरण 3 का मान 2 में लिखेंगे ना। अब यही हम बगलिया में लिख देते हैं कि समीकरण 3 का मान रख देते हैं 2 में। देखना बउआ ध्यान से, तो लिख दो समीकरण 3 का मान कौन सी में? 2 में रखने पर। कोई दिक्कत? 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं ना? हैं, चलो तब देखो, तो 3 का मान 2 में रखेंगे। अरे तो 2 क्या है? अच्छा, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ये भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो ध्यान से देखो, पहले हम 2 लिख लेते हैं। 2 क्या है? ax माइनस बी बाई बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही ना 2 है। a के एवे रहेगा, x का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, ये देखो टोटल यहाँ पे है 2a और क्या b है 2ab और माइनस a बाई, है ना, माइनस a बाई अब बट्टा में b। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे लिखो माइनस b बाई बराबर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो एकदम तुरंत समझ जाओगे, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। अब अगर इसको हम करते हैं गुना करेंगे, करो गुना, 2 गुने a, देखो 1 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर होगा ना, अब b के b रहेगा माइनस a स्क्वायर बाई और नीचे में b के b घटाओ b बाई बटा 1 और बराबर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो क्या होगा? भिन्न का जोड़ घटाव अगर इसका हम करेंगे तब तो b का एलसीएम क्या हो जाएगा? b। तो ई टोटल का टोटल लिखो 2a स्क्वायर और b माइनस a स्क्वायर और बाई। यहाँ पर कोई बदलाव होगा? b से भागा देंगे तो b कट जाएगा, तो 1 के ना बचेगा। 1 से गुना ऊपर करेंगे तो जैसे को तैसे लिख देंगे, और माइनस के माइनस 1 से भाग देंगे तो b गुने करो तो b स्क्वायर और बाई के बाई। कोई दिक्कत? इधर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताओ अगर हम नीचे 1 कर लेंगे और तब हम का गुना कर लेंगे इसको तो कौन सी हो जाएगा? हैं, बहुत इजी से फिर बन जाएगा। चलो हम कोना कोनी फिर कर देते हैं इसको गुना, तो इधर हो जाएगा बउआ 2a स्क्वायर बी और माइनस a स्क्वायर बाई और माइनस b स्क्वायर बाई, और इसको b से गुना इधर करेंगे तो ऐसे ना होगा, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ऐसे ना हो जाएगा। अरे गुना करने का मतलब यही ना होता है, ब्रैकेट। अब तो इतना नहीं हटेगा कि हटा के देखें, पहले नोट करो न तब नहीं होगा, तो इधर मिटा के तब आगे बढ़ेंगे। हैं, करो नोट करो तो इतना देखिए, तब आगे और इसमें क्या कर सकते हैं? आगे एक लाइन और हटता है तो हटा देते हैं। देखिए हम करेंगे कि ये दोनों ए, देखो बाई बाई वाला के साथे ले आते हैं, बाई बाई वाला है ना साथे इधर ले आते हैं, तो हम लिख लेंगे a स्क्वायर बाई फिर माइनस b स्क्वायर बाई होगा ना, और उधर जो है उसको रहने दो वैसे ही। क्या होगा? b, अच्छा a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा माइनस b स्क्वायर का b स्क्वायर रहेगा। देख रहा ध्यान से। अब बताओ जब ये 2 को हम ले लिए तो ये तो बचिए गया ना, ये टोटल बचिए गया ना, इसको अगर उठा के उधर ले जाएंगे तो कौन सी हो जाएगा? माइनस में
हुआ माइनस में कि नहीं, हो गया ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, लेकिन ये बी आ गया, ये आके गड़बड़ा देता है, गड़बड़ाता है ना। हम ये बी के निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये बी को कॉमन जो लिए हैं, ये दोनों के लिए नहीं लिए हैं, अरे दोनों के लिए ना, हम इसको मंझली ब्रैकेट में करके हम निकाल लेते हैं कि एकरो लिए बी निकल जाएगा। समझ गया, देखो ना कैसे करते हैं। देखो तो इधर लिखो, इधर कौन कौन दोनों में मिल रहा है, बाई बाई मिल रहा है ना। अच्छा माइनस भी है तो माइनसों को निकाल लेते हैं, माइनस बाई, तो कौन अंदर में बचेगा, ए स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर, इतने ना। अब इधर देखो, अगर हम बी को ले लेते हैं ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट में ले ले, या समझ रहे हो ना, तो इधर कौन बचेगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। हाँ इधर माइनस के माइनस बी जब निकालिए लिए हैं यहाँ पे, इस समझ गए, तो कौन बचेगा डायरेक्ट 2a स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा ना। हाँ अब बता के वो इधर हम मेटा के बना ले इसी को, हाँ बना लेते हैं इधर ही। चलो ये अगर इसको भी नोट करना है कर लो, होगा तो हम ऊपरे से मिटा के बना देते हैं, यहीं से बना देंगे, नोट कर लो। ये एक लाइन लिखे है जिसको, देखिए ऊपर मिटा लिए हैं, अब ऊपर करते हैं काम। देखो ध्यान से, हम यही वाला लिखते हैं माइनस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर कौन बचेगा, तो इधर बी के बी रहेगा ना, इधर ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर है, इधर माइनस में 2a स्क्वायर है। अगर दूगो में से हम एगो को दे देते तभियो हमारा क्या गो बचेगा, माइनस में एगो ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा ना। ये देखो फिर बचेगा माइनस में बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत कि नहीं को, अरे नहीं समझा, अरे ये दोनों को हल किया है कि एक बार लिख दे, चलो लिख ही देते हैं 2a स्क्वायर, अब वो फिर से लिखिए देते हैं। हम इसको ठीक करके लिखते हैं, बी तो ले लिए हैं, हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बुआ, ए स्क्वायर, और जात वाला जात इधर लिख लेते हैं माइनस 2a स्क्वायर, और फिर एन बचल है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर। अब चलो काम कर लेते हैं इसको, तो इधरे हल करते, इधर क्या जरूरी, इधरे कर लेते हैं बी के बी। बताओ दूगो में से एगो दे देते हैं, क्यों बचेगा अभी वो ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अभी भी देखो इधर करते हैं, इधरे हल कर रहे हैं, इधर अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इधर कोई मतलब नहीं। तो बताओ अगर हम माइनस ही निकाल देंगे, यहाँ दे देते हैं माइनस कर देते हैं इसको यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर, आई माइनस है तो हो जाएगा बी स्क्वायर। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब बताओ ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, और नहीं समझा, यही चीज़ में ऊपर लिखे है तो हम लिख देते, चलो यहाँ बेकार काट दिए तब, हाँ कन्फ्यूजन में चल जाएगा ना। चलो बी स्क्वायर यही बतवा, देखो यहाँ पर भी तो यही लिखाएगा चीज़ ना, इतना लिखना पड़ता है, इतना समझाना पड़ता है। देखो ये कट गया, ये कट गया, तो इधर माइनस भी कट जाएगा, ये माइनस भी कटेगा, तो बाई बराबर कौन बचेगा इधर, बी, बाई का वैल्यू बी आ गया आंसर। अब हम लिख देते हैं कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे या x में रखने पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखो, अतः पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न, अच्छा पुनः प्रश्न से क्यों लिखे, हम प्रश्न वाला क्वेश्चन तो नहीं ला रहे थे, फिर से हम नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं तथा बाई का मान समीकरण किसमें, 3 में या x में प्रतिस्थापित या रखने पर, तो 3 का वैल्यू क्या है, x का x बराबर 2ab माइनस a बाई, यही है ना, अब बट्टा में b, इसको हटा लो, इसका काम हो गया ऊपर, यही ना 3 है, x के x रहेगा बराबर 2 के 2 रहेगा, a के रहेगा, b के वैल्यू कितना है, अच्छा बाई का वैल्यू क्या है, इधर है ना, तो हम उधर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। अच्छा यहाँ भी लिख सकते थे, b के जगह पर हम बाई भी रख सकते थे, है ना, अरे b के मान रखे, चाहे तो बाई के मान रखे। देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, हम किसी को रखेंगे ना, या तो बाई लगुन b रख दें या b लगुन
बाई रख दें, हम बाई लगुन रखेंगे, बाई लगुन कौन रख देते हैं, बी। बताबो तो दूगो ए बी में से एगो ए बी घटा दो, अरे दूगो ए बी में से एगो घटा दो तो क्यों ना ए बी, और नीचे में बी, तो बी बी कट गया, तो कौन बचा, एक्स बराबर ए। आया आंसर या नहीं आया, चलो नोट कर लो जल्दी सब। चलिए देखिए अब 4 नंबर भी एकदम वैसा ही है जैसा अभी बनाए हैं ना, वैसा ही क्वेश्चन है 4 नंबर। हाँ एगो बात याद रखना, ये दोनों मैथ जे बना लेगा जो समझ गया एक के बार में, समझ गया ना, बहुत होगा तो पढ़े में, एक बार में जल्दी समझ में नहीं करता है तेज का, समझ गया ना, एक 2 बार रिवीजन करेगा तब वो समझेगा, और जितना जल्दी सीखेगा उतने जल्दी भूलेगा, आराम से सीखेगा तू नहीं भूलेगा, समझ गया ना। अगर दोनों जगह पकड़ में आ गया होगा फर्स्टे बार में, समझ जाओ बहुत ब्रिलियंट है, वो बहुत तेज है मैथ में, समझ गया ना। अब ऐसा नहीं कि समझना बहुत होगा, बोले तो बहुत थोड़े होगा। देखो तो बउआ ई वाला तो ठीक है, समीकरण 2 में चलेगा है ना, लेकिन ये एक वाला 2 में चलने लायक नहीं है, नहीं इसको हम पहले ठीक करेंगे, तोड़ ताड़ के मार पीट करके क्या हम सोज करेंगे, ये सोज है या ये टेरियाइल है ना, तो हम एक सोज करेंगे, तो लाभो उठा के क्या सोज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सोज करेंगे बउआ, तो हम लिखते हैं प्रश्न से, यहाँ लिख लेना बउआ प्रश्न, हाँ से प्रश्न से, तो बी एक्स बट्टा ए आ प्लस बउआ ए बाई आ बट्टा बी आ बराबर ए स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर। ए बी के एलसीएम निकाल तो बउआ कौन सी होगा, ए बी का एलसीएम ए बी है, अरे तो ए से भागा देंगे तो ए बी ना कटेगा, ये बी तो बचा, तो बी गुने बी करो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स, बी कट जाएगा तो ए बी ना बचा, ए गुने ए तो ए स्क्वायर बाई, ककरो दिक्कत, आ ई जे है ये है कोना कोनी, अरे कोना कोनी कौन कोना है ना, करो तो गुना एक कोना कोनी, तो बी स्क्वायर एक्स आ प्लस बउआ ए स्क्वायर बाई आ बराबर ए बी आ गुने कौन सी हो जाएगा, ए स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर, इतना ना, ऐसे ना गुना करेंगे। हमको x का वैल्यू निकालना है तो कैसे होगा बताबो, अगर हम x के वैल्यू निकालेंगे तो देखो ध्यान से, हम पहले लिखेंगे बी स्क्वायर आ एक्स बराबर इधर ए बी के ए स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर, आ ई जाएगा उधर तो माइनस ए स्क्वायर बाई, होगा कि नहीं होगा, इसको उठा के ले जाएंगे तो नहीं होगा -3, तो बी स्क्वायर आ एक्स बराबर हुआ, अच्छा तो इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, अब बट्टा में कौन हो जाएगा, अरे बट्टा में कौन हो जाएगा, बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हाँ चलो चलो देखो तब इसी को हम यहीं पे बना लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको बी कर लो, यह है बी स्क्वायर, इसको हम कर देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 एक हो गया, अच्छा एक तो यही वाला था ना, एक ठीक किए थे, सोझा किए थे, ये वाला सोझ किए थे न रे, हाँ यही वाला ना सोझ किए थे, यही वाला सोझ किए थे, हाँ ये यही वाला, इसी को हम कर देते हैं एक, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत एक, तो अब हमें देखो वो यहाँ लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, तब ना यहीं पे लिख लेना, आप किधर लिख दे बताबो, यहाँ पर लिख लेना, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहीं पे लिखिएगा कि समीकरण किस से, 1 से, समीकरण 1 से, यहाँ लिखिएगा एकदम दिखता है ना, यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, तो 1 से हम यहाँ पे लेके देखो काम करना शुरू किया है, 1 से यही वाला से काम किया है, ठीक है ना। आ जाओ अब लिखेंगे कि 3 का मान 2 में रखने पर, लिखो यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित या रखने पर, प्रतिस्थापन या स्थापित कोती लिखे, स्थापित लिख देते, स्थापित करने पर,
करने पर। अच्छा ये समझ गया ना, समीकरण 1 से यहाँ पे काम किए हैं, 1 से किए हैं बुआ, ध्यान रखना। तो देखो तो 2 क्या है रे, 2 क्या है, यह है x + y बराबर 2ab। 2 x के वैल्यू x से रहेगा, x का वैल्यू टोटल रहेगा, x नहीं रहेगा। लिखो इस टोटल को, ab a² + b² अब बट्टा में कौन सी है, ये b² ना है, चलो b²। अच्छा एगो बात बताबो, ई वाला भी तो इसी के साथ है ना, -2a² बाई इसी के साथ है ना, चलो इसी के साथ है। अब प्लस बाई के बाई रहेगा, इधर 2ab। अच्छा बाई के नीचे अगर नहीं कुछ भी होगा तो क्या होगा, नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो इकर लघुत्तम निकाल लो पहले, ऐसे ना, तो भाग देंगे तो जैसे है वैसे ही उतरेगा। a² बाई, अच्छा प्लस के प्लस b² से अगर हम 1 से भाग देंगे b² में तो नहीं होगा, इतने ना आ जाएगा बच के, तो b² गुने बाई कर लेते हैं, क्या होगा b² अब बाई के बाई बराबर 2ab। होगा कि नहीं होगा, आप करो कोना कोनी, कोना कोनी गुना ab के ab। एक काम करो नहीं, ब्रैकेट वाला को हम गुना कर देते हैं, हैं कर दे गुना करते, a गुने a तो क्या हो जाएगा, a पर 3 गो b के b है, प्लस a के a रहेगा, b 2 गो और 1 गो तो b पर 3 गो हुआ ना रे, अब -a² बाई। ऐसे में दिक्कत होगा ना, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले एक काम करो, इसको नोट करो, इतना नोट करो, इसके बाद मिटा के आगे बढ़ेंगे, अब नहीं हटेगा, एक के गो पंक्ति लिखेंगे तो भर जाएगा। चलिए देखिए तब ठीक कर रहे थे, गुना कर ही लेते तो बढ़िया रहता। चलिए नोट कर लिए ना, मिटा भी सकते हैं हम, कभी भी मिटा देंगे, ठीक है, नोट कर लिए ना, इतना तक मिटा देंगे, हमको जब काम लगेगा हम ऊपर मिटा देंगे। अब तो गुना कर लेते, अभी गुना किए थे, सही किए थे, तो 1 पे 2 गो और 1 गो तो 1 पर के गो बउआ 3 गो, अब b के b। अच्छा यहाँ पे चिन्ह देते चलना बउआ, या के 3 गो b के b है, चलो प्लस के प्लस बउआ, b a के a रहेगा, b 1 गो और यहाँ 2 गो तो b के गो 3 गो, माइनस के माइनस a² बाई, आई जे है जो इसका ऐसी रहने दो, और नीचे में कौन है b² ना, ये b² को उधर ले जाकर हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2ab और गुना हो जाएगा b², अरे गुना हो जाएगा b² तो b² आ 1 गो b तो क्या हो जाएगा b पर 3 गो ना, नहीं समझा कि, अरे 2 गो b आ 1 गो b तो गुना करेंगे तो 3 गो b। अब अपन जाए तर वाला का अलग करते हैं, हम बाई वाला के एक साइड रख लेते हैं, हाँ हम बाई वाला को एक साइड निकाल के रखते हैं, अब बाकिया को हम ओन्ने भेज देते हैं, ABQ देखो ना ABQ एकदम एकरे जात के है ना, एक उठा को नहीं लेके चल जाएंगे। पहले हम बाई वाला लिख लेते हैं, इधर देखना ध्यान से, -a² बाई प्लस b² बाई अब बराबर इधर देखना, इधर 2ab के q। आप देखो एगो है प्लस, अच्छा प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में ab के q होगा ना, इसको उठा के उधर ले गए तो। अब बताओ एगो इहो ना बच्चा है, क्या होगा -aqb होगा ना, और समझा कि नहीं, इधर से उठा के उधर ले जाएंगे, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे। बताओ तो इधर में से हम कौन सी का चिन्ह निकाल लें, बाई सिर्फ निकाल लेते हैं, तो इधर बचेगा a² बचेगा, है आई माइनस में है तो इधर कौन सी हो जाएगा, ई माइनस है आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हाँ अच्छा माइनस हो जाएगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देंगे b²। कोई दिक्कत कि माइनस बाई निकाल दे, चलो माइनस बाई अगर हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा प्लस में होगा कि माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान देखना यहाँ पर, यहाँ निकालने में ध्यान से देखना, अगर माइनस निकाल लिए तो ये बचेगा प्लस में, बचेगा ना, काहे कि माइनस था तो हम निकाले, आज जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस में। देखो ना नहीं होगा तो फिर चिन्ह बदल लेंगे और क्या।
इधर बताओ, दूगो में से एगो घटाते हैं तभियो एगो बचेगा, ए बी के क्यू बचेगा कि नहीं, इधर माइनस ए क्यू बी बचा ना रे, बचा कि नहीं। अब बताओ दोनों में कौन कौन मिल रहा है, इन्हें दोनों में हैं, दोनों में कौन कौन मिल रहा है। हमको लगता है ना ई वाला माइनस वा के हम नहीं निकालेंगे, हम काहे निकालेंगे, हम खाली प्लस निकालेंगे, इसको हम प्लस से कर देते हैं, ठीक है, इसको ही माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस यही से माइनस कर लेते हैं, एक जैसा हम बना देंगे इधर। अरे अब अंटवे नहीं करेगा, क्या करें, इसको नोट करो तो एक बार ऊपर चलेंगे, इतना नोट कर लो, ऊपर नोट कर लिया, मिटा दे। चलिए देखिए, तो वो अब ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। देखो ऊपर ही उतना ऊपर हम नहीं जा रहे, हम थोड़े के ऊपर आएंगे, इतने ही से नीचे चलाते, फिर से नीचे। अगर हम बाई देखो बुआ निकाल लेते हैं, बाई निकाल लिए तो बताओ ई माइनस में है ए, आई प्लस में है। अरे हम अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में वो माइनस होगा कि नहीं होगा, तो होगा यहाँ पे ए स्क्वायर, आई माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो, ई हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, बराबर के बराबर। दोनों में देखो कौन कौन मिल रहा है, ए 3 गो बी 3 गो, हमको लगता है ए बी निकाल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर हम ए बी एजा से निकाल लें बउआ तो एजा पर क्यों ना बचेगा बी स्क्वायर खाली। अरे ए बी निकाल लिए हैं, यानी बी दुइये गो एजा बचेगा, एगो निकाले तो दुइये गो एजा बचेगा, और माइनस का माइनस ए बी देखो ए एगो निकालिए लिए तो एजा क्या गो निकले बचेगा, दू गो बचेगा, और बी तो एजा निकालिए चुके हैं। बताओ गया दोनों कि नहीं गया, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, ए बी आंसर आया कि नहीं आया, अरे आया बाई का वैल्यू। अब बताओ इतना नोट करना है ना। अब बताओ अगर हम यहाँ पे लिख दे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पे हम लिख देते, इसको नीचे में टाके लिख दो, बाई का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित या कौन सी रे रखने पर तो बउआ 2 कितना है, 2 कितना है देख तो, एक्स प्लस वाई बराबर 2 ए बी, भाई ए बी एक्स के एक्स से रहेगा प्लस वाई की वैल्यू ए बी बराबर 2 गो ए बी, एक्स के एक्स से तो 2 गो ए बी या घटेगा ए बी, तो एक्स के एक्स से 2 गो में से गो घटा कितना बचेगा, ए बी है आंसर। बताओ कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी सबर। चलिए तब यहाँ तक आंसर मिला लीजिए, आंसर टोटल मिल गया, आंसर मिल गया। तब आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कौन चैप्टर चलेगा, विलोपन विधि ना। अभी चैप्टर ख़त्म हो गया, 3.2 पूरा ख़त्म हो गया, अब इसका टेस्ट होगा। 3.3 से चलेगा, कल चलेगा विलोपन विधि, एकदम कल होगा सवेरे में साइंस चलेगा और शाम में विलोपन विधि ख़त्म कर देंगे। 3.3 कम से कम 1 नंबर ख़त्म कर देंगे।